आपका धरना कब से चल रहा है और आपकी सरकार से क्या मांगे हैं, क्या कुछ उसमें प्रगति हुई? मैं धरना संयोजक डॉक्टर सुरेश के वर्मा, पूर्व बांगड़ कॉलेज डीडवाना। हम धरने पर 4 मार्च 2019 से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और आज धरने का 5वां दिन है। हमारी मुख्य मांग है कि कोर्ट से स्टे मिलने के बावजूद भी हमें अभी तक कार्य ग्रहण नहीं करवाया जा रहा है। तो हमारी मुख्य मांग है हमारे को कार्य ग्रहण करवाकर वो अन्य संविदा कर्मियों की तरह नियमित की जाए। इसमें बाधा कौन पहुंचा रहे हैं? बाधा भी कोई नहीं पूछा रहा, सरकार की मंशा है, संवेदनशील सरकार है। और हमें आयुक्त महोदय से बार बार ज्ञापन देने के पश्चात दिनांक 6 मार्च को सभी व्याख्याताओं ने जब ज्ञापन देने के लिए अलग से मीटिंग बुलाई और डीएलआर शाखा से जो संबंधित अधिकारी हैं उनके सामने टेबल पर चर्चा की और उन्होंने हमारी फाइल को आगे मूव किया है। और आयुक्त महोदय हैं वो हमारे प्रति काफ़ी संवेदनशील है, हमारी भावनाओं को, दर्द को समझते हुए हमारे आगे उच्च शिक्षा विभाग को आगे पहुंचाने का काम किया है। और आयुक्त महोदय वो हमारे लिए हमारी भावनाओं के प्रति बहुत संवेदनशीलता दिखाते, सदाशयता दिखाते हुए हमारी भावनाओं को आगे पहुंचाया है। आपको क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि 5 दिन से हम धरने पे हैं और यही चाहते हैं कि अविलंब रूप से हमको कार्यभार ग्रहण कराया जाए। तो आप सरकार सुन रही है आपकी? नहीं, सरकार तो सुन रही है, लेकिन कार्यभार ग्रहण कराएंगे तब हम वास्तव मानेंगे हमारी सरकार ने सुनी है। आपको क्या कहना है? हाँ, हम 2008 से संविदा व्याख्याता के पद पर, लेकिन हम ऐसे कॉलेज में थे जहाँ पर आज तक दूसरे परमानेंट स्टाफ नहीं था। हम 10 साल से वहाँ पर प्रिंसिपल के, जहाँ पर प्रिंसिपल और चपरासी दोनों के बीच का हमने सारा कार्य किया है। और वहाँ के बच्चों में यूँ मान ली कि शिक्षा के प्रति कोई जागृति नहीं थी। हमने उन लोगों को जागृत करने का प्रयास किया और वहाँ पर आदिवासी एरिया में था, मैं जो सहरिया जनजाति के क्षेत्र में था, उसमें 10 साल तक कोई भी परमानेंट स्टाफ नहीं था। हम सिर्फ संविदा वालों ने ही उस कॉलेज को चलाया। और आज स्थिति ये है कि पद खाली होने के बावजूद भी आज 2300 पद खाली हैं, फिर भी जो संविदा व्याख्याताओं को उनको हटा दिया गया है। ये गलत है तरीका, क्योंकि हम आज के समय कहाँ जाएंगे जब 11 साल तक आदमी सर्विस करने के बाद में आदमी रोड पे कैसे जा सकता है। दूसरी बात ये है कि हम इतने पढ़ने के बाद भी जब नेट स्लेट पीएचडी सब कर रखी है, उसके बाद में सरकार अगर हमारी नहीं सुनती तो ये बहुत बड़ा गलत मैसेज है। क्योंकि एक तरफ तो आप उच्च शिक्षा की बात करते हो, जब हम जैसे व्यक्तियों को अगर आप नौकरी से निकाल दोगे तो उच्च शिक्षा ग्रहण करने का हम कैसे लोगों को संदेश दे सकते हैं। तो कम से कम उच्च शिक्षा के और महिलाओं को देखते हुए कम से कम हमारे 40-50 महिलाएं भी हमारे साथ में हैं और हमारी संख्या 120 के लगभग है। तो कम से कम हमारे जो बच्चों के खर्चे हैं, हमारे जो बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी सेवा हम कैसे करेंगे। यदि हमें समय रहते हुए आपको ये हम चाहते हैं इस सरकार से कि कम से कम हम कार्य ग्रहण कराएं और हमारे जो जीवन व्यापन है सभी का वो सही रहे। आप की जो सरकार है वो काफ़ी अच्छी है, हम समझ सकते हैं। और हम धरने के माध्यम से आपको बार बार ये चाहते हैं कि कम से कम हमें कार्य ग्रहण करवाया जाए। कांग्रेस से सर्वेसर्वा राहुल गांधी ने भी आपके साथ आदरणीय राहुल गांधी जी सन 2008 में संभाग स्तर पर बैठ बन करके और चयनित कमेटी के द्वारा स्क्रीनिंग करके हमारा सिलेक्शन किया गया था संविदा व्याख्याता के पद पर। और सन 2008 में हमारा वेतन 7,950 रुपये फिक्स किया गया था। विगत 10 वर्षों से मैं और मेरे कई साथी राजस्थान के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में संविदा व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं और केवल 7,950 रुपये की दर से आज भी इस महंगाई के जमाने में भी हमें वही वेतन दिया जा रहा है। और आप ही बताइए कि इस महंगाई के ज़माने में 7,950 रुपये से कोई कैसे अपना गुजारा चला सकता है। मेरे 2 साथी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उनके पास प्रॉपर ट्रीटमेंट कराने का पैसा नहीं है। अभी विगत दिनों में कुछ दिनों पहले मेरे एक साथी की पत्नी का निधन हो गया क्योंकि उसके पास उसके इलाज के पैसे नहीं थे। राहुल गांधी जी, मेरे एक साथी इसी टेंशन से कि पगार नहीं बढ़ रही है, वो अवसाद से ग्रसित हो गया है और वो अवसाद में अभी भी चल रहा है। मेरे एक साथी का अभी निधन हो गया क्योंकि जब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या भारतीय संविधान समानता का अधिकार नहीं देता है? क्या भारतीय संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार हमको नहीं है? हमने जब सरकार से समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग करी
तो सरकार ने हमें हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी और अभी हमारे कुछ साथियों को और करीब करीब लगभग सभी साथियों को हमें सरकार से कार्यमुक्त कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। हमारा अपराध केवल इतना था कि हमने समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग की थी और हमारे वेतन में वृद्धि करने की मांग की थी। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारी इस पीड़ा को समझें और आपके एजेंडे में हमारी इस पीड़ा को, हमारे इस मुद्दे को उठाएं। आपकी सरकार आए तो हमें आप हमारा नियमितीकरण करें और हमारे सारे साथियों को, संविदा व्याख्याताओं को आप सरकारी सेवा में समायोजित करके और हमारा नियमितीकरण करें। सन 2011 में विभिन्न अनुदानित महाविद्यालयों में और विद्यालयों के सारे व्याख्याताओं को माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार जब यहाँ पे थी, आपकी यही सरकार, उनको राजकीय सेवा में समायोजित करके नियमितीकरण किया गया था, जबकि वो सब प्राइवेट कॉलेजों में कार्यरत थे। लेकिन हम तो राजकीय कॉलेज में सेवाएं दे रहे हैं विगत 10 सालों से और हमने इन 10 सालों में बहुत ही पीड़ादायक जीवन व्यतीत किया है और बहुत ही प्रताड़ना भरा जीवन व्यतीत किया है। आप बताइए, इस 7,950 रुपये में एक व्यक्ति अपने कॉलेज का, अपने घर का किराया लेगा या नल लाइट का बिल भरेगा या बच्चों की शिक्षा कराएगा? आप बताइए, हमारे पास पूरे माता पिता के इलाज का पैसा नहीं है। आपने जी सर, ये बिल्कुल लेजिटिमेट सवाल है और यही सवाल, भैया डिस्टर्ब मत कीजिए, यही सवाल गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आप जैसे टीचर्स ने उठाया है। मैं बड़ा क्लियर हूं, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, उनको कंफर्ट के साथ अपना फ्यूचर दिखना चाहिए। उनको ये स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि मुझे कल निकाला जा सकता है, परसों निकाला जा सकता है या किसी भी मोमेंट मुझे निकाला जा सकता है। तो आपके खिलाफ 100% अन्याय हो रहा है और जो आपके अंदर भावना है वो सिर्फ आपके अंदर नहीं है, वो आप जैसे लाखों टीचर्स के अंदर है और उस भावना को हम मिटाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जैसे टीचर्स जो देश को बनाने का काम कर रहे हैं, आपके दिल में ये घबराहट, ये डर ना हो और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उस डर को, उस घबराहट को मिटाएं। सर आप ही देखिए, एक तरफ तो हम समाज के उच्च शिक्षित वर्ग से आते हैं, हमारा 50 से भी कम है। आप देखिए हमने कितना नहीं, सही बात है। अच्छा आप गले में ले लीजिए। तुम वार्तालाप की थी, उसका क्या नतीजा रहा? नतीजा यही है कि जब तक हमें लिखित में और जब तक हमें कॉलेज में पद ग्रहण नहीं होता, जब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। क्योंकि वादे सरकार ने किए हैं तो वादों को निभाना ज़रूरी है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में वादों को निभाओगे तभी अच्छा संदेश जाएगा, वरना ये उच्च जो शिक्षा का जो माहौल है वो सही नहीं बन पाएगा। क्योंकि अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर एक भी लेक्चरर नहीं है, जो 15-15 दिन के डेपुटेशन पे आप काम चला रहे हो। तो कम से कम जब हम लोग हैं तो हमें रोज़गार दो ना आप, ताकि कम से कम बच्चों के भविष्य भी बने और हमारा भी भविष्य उज्जवल हो। जैसे जनता की गाड़ी पैसे कमाई को जिस प्रकार से चारों तरफ होल्डिंगों में बांटा जा रहा है जयपुर में, उसको जनहित में भी खर्च किया जा सकता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये इनके किसी न किसी जो कहते हैं कि जो कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो नहीं समझते कि इन लोगों की क्या मजबूरी, हमारी व्यथाओं को नहीं समझ पा रहे कुल मिलाकर, या सरकार के पास हमारी व्यथाएं पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि उन्होंने समझना पड़ेगा कि उच्च शिक्षा से हम दरकिनार नहीं कर सकते। जब 11 साल तक व्यक्ति की भावनाएं जुड़ जाती है, उसके बीवी बच्चे, उसके बूढ़े माँ बाप, उसका रहना करना, ये सभी उसी की नौकरी के ऊपर डिपेंड करता है। यदि ये नौकरी नहीं रहेगी तो व्यक्ति क्या करेगा? आपको क्या कहना है? आज धरने का हमारा 5वां दिन है और आचार संहिता लगने वाली है। बावजूद इस बारे में सरकार का कोई जनप्रतिनिधि हमारे इस धरने स्थल पर अभी तक नहीं आया है। तो सरकार से मेरी तो यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी हमें पुनः कार्यभार ग्रहण करवा दिया जाए।
तो जैसे गहलोत पूरी संवेदनशील सरकार चलाने का वादा किया, लेकिन क्या वो उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं? सरकार ने जो वादा किया था, सरकार संविदा कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है, लेकिन कॉलेज एजुकेशन में जो हम संविदा व्याख्याता हैं, इस बारे में यह प्रोसेस शायद शुरू नहीं हो पाया है। आपको क्या कहना है इसको लेकर? मैं डॉक्टर रेखा शर्मा, संविदा व्याख्याता 2008 से हूँ। जब हमें 7,950 सैलरी मिल रही थी तो चलो काम चल रहा था। 10 साल सरकार ने हमारा सहयोग लिया, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से हमारा फैसला हुआ तो सरकार ने ये नीति बना ली कि इनको हटाएंगे, और हटा के और अब आगे प्रोसेस क्या है ये हम नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह से कार्य ग्रहण करवाएंगे, कब करवाएंगे। ये सरकार से हमारा निवेदन है कि हमें कार्य ग्रहण करवाया जाए, क्योंकि हम महिला हैं। जहाँ जहाँ इन्होंने भेजा है वहाँ पे हमने जाके कार्य किया है। छोटी सी राशि में बच्चों का लालन पालन भी किया, बच्चों को पढ़ाया भी, और आज जब हमारी और एज हो गई तो उन्होंने कहा कि आप घर बैठ जाओ, तो फिर अब हम हमारा घर खर्चा कैसे चलाएंगे। ये हम सरकार से निवेदन करते हैं, अशोक जी से निवेदन करते हैं कि वह हमें कार्य ग्रहण करवाएं। हमारे साथ में हमारे बूढ़े माँ बाप, सास ससुर, परिवार, पति सब हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अब हम लग रहे हैं तो हमारे पति बेरोज़गार भी हो सकते हैं, और बेरोज़गार हैं तो फिर अब हम हमारा जीवन किस तरह से निर्वाह करेंगे। ये सरकार स्वयं देखे, सोचे और हमें जल्दी से जल्दी कार्य ग्रहण करवाए। आपका परिचय और आपकी मांगी क्या है? मैं सीता गहलोत, संविदा व्याख्याता संस्कृत बूंदी कॉलेज से हूँ। हमारी यही मांग है सरकार से कि वो जल्दी से जल्दी हमें कार्य ग्रहण करवाएं और हमारी समस्याओं को सुने और हमें नियमित करें। और आचार संहिता लगने वाली है, इससे पहले वो हमारे लिए कुछ शुभ समाचार हमारे भेजे, यही मेरी आशा है। आपको क्या कहना है? मेरा तो सरकार से यही कहना है कि सब जल्दी से जल्दी हमको कार्य ग्रहण कराया जाए, क्योंकि जल्दी से जल्दी आचार संहिता लगने वाली है। उसके बाद और हमको हटे हुए 5 महीने हो चुके हैं, और 5 महीने से हम पूरी तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, और इसलिए हमारी इस पीड़ा को ध्यान में रखते हुए और हमको पुनः नियुक्ति दी जाए। और साथ में ही जिस तरह से सरकार ने आश्वासन दिया हमको कि सभी संविदा व्याख्याताओं को हम नियमित करेंगे, तो सरकार से ये है कि उनके साथ हमको भी नियमित किया जाए और हमको कार्य ग्रहण करवा के जल्दी से जल्दी आश्वासन सरकार दे। आपको क्या कहना है? मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया जा चुका है, स्टे मिल चुका है, और उसके बावजूद भी अभी गवर्नमेंट को डिसीजन नहीं ले पा रही है, अभी समय लगा रही है। यहाँ तक कि आयुक्त महोदय से मिले, उनसे बातचीत की, उनको ज्ञापन दिया गया। उनको ज्ञापन देने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि चलो बात करेंगे, इस संबंध में आगे प्रोसेस भी डाल रहे हैं, फाइल आगे पुटअप भी की जा रही है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के जो प्रतिनिधि है, जो जनता के प्रतिनिधि है, वो ना आकर भी सुनते हैं, ना किसी बात को सजेस्ट कर पाते हैं, और ना निर्णय ले पा रहे हैं। तो निर्णय में विलम्ब क्यों हो रहा है? तो हम ये जानना चाहेंगे समय के अकॉर्डिंग, क्योंकि आचार संहिता का समय काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में हो सकता है कि हमारी जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाए। जो कि 4 तारीख से हम यहाँ धरने पे बैठे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि जनता के प्रतिनिधि सरकार ग्रुप में जो कार्यरत हैं वो आके मिलें और हमसे हमारी बात पूछें, सुने, उसके विचार करें, और जल्दी हमें जो इतना विलम्ब किया जा रहा है उसको कम करते हुए, और हमें आश्वासन नहीं दे बल्कि हमें नियुक्त करवाएं। आपको क्या कहना है? मैं संविदा व्याख्याता कॉलेज शिक्षा संघ राजस्थान, महासचिव डॉक्टर संदीप कुमावत। मैं नहीं, हमारे सभी साथी संविदा व्याख्याता हैं, है ना, और मैं अकेले ही नहीं हूँ। मैं सभी साथी की मन की पीड़ा को, उनकी मन की भावनाओं को समझते हुए मेरा ये कहना है कि 10 साल 11 साल से हम इस विभाग को सहयोग कर रहे हैं। सहयोग ही क्या कि हमारी पूरा जो जीवन है, हमारा भविष्य है, हमने इस उच्च शिक्षा को दिया है। और आज धरने का 5वां दिन चल रहा है। इस धरने को देने में काफ़ी मतलब हमें समस्याओं का सामना करना पड़ा है, फिर भी हम हमारा आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए हमने इसको नियमित हम चला रहे हैं धरने को। तो इस धरने के बीच में हमारे जो बड़े भाई हैं डॉक्टर विक्रम सिंह गुजर, पूर्व संयुक्त सचिव रुकटा के, वो भी वहाँ आए थे और उन्होंने हमें हमारी मांग को सरकार के समक्ष पहुँचाने का आश्वासन दिया। और उन्होंने हमारी जो भी
जो भी समस्याएं थी और जो भी पीड़ा थी वो हमारे शुरू से हमारे मतलब बड़े भाई के रूप में उन्होंने सहयोग किया है और वो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी हैं और हमारे प्रतिनिधि के रूप में भी हैं। तो उन्होंने हमारी भावना को वो मन से समझते हैं, मन से ध्यान देते हैं। लेकिन वो सरकार को सोचना है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब, उनको सोचना है कि जो इस हमारी सरकार को जो हमारे कॉलेज शिक्षा विभाग है उसको हम सभी ये संविदा व्याख्याता इन्होंने जो 10 साल दिए हैं संविदा व्याख्याता साथियों ने, उनको वह जो है पुनः कार्यभार आचार संहिता से पहले ग्रहण कराए और आचार संहिता लग जाएगी तो उसके बाद कोई काम सरकार नहीं कर सकती है स्वतंत्र रूप से। तो सरकार से हमारा मतलब निवेदन नहीं करबद्ध निवेदन है कि हमें आचार संहिता लगने से पहले हमारी जो भी मन की पीड़ा है, मन की भावना है, हमें हमारी नियुक्ति प्रदान कराई जाए। और जो रुकटा के जो महामंत्री जी हैं विजय कुमार जी एरी साहब, वह भी कल यहाँ पधारे थे और हमारी जो भी हमारी मन की भावना थी, जो हमारी समस्या थी, उनको उन्होंने अच्छे से बड़े भाई के रूप में, एक गार्जियन के रूप में उन्होंने मैं सुना और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं जो उच्च शिक्षा मंत्री है भंवर सिंह जी भाटी साहब, उनसे आपके संबंध में बात करूंगा मैं। और वो कह रहे हैं कि मेरे हाथ में नहीं है, मुख्यमंत्री या उच्च शिक्षा मंत्री ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिर भी उन्होंने कहा है कि मेरे से जो प्रयास होगा मैं आपके लिए करूंगा और मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। तो सरकार से, आयुक्त महोदय से और जो भी सरकार के प्रतिनिधि हैं, वह हमारी सभी संविदा व्याख्याता जो साथी हैं 129, उनकी मन की भावनाओं को, उनकी पीड़ाओं को समझे और हमें आचार संहिता से पहले हमारा जो पुनर्नियुक्ति का जो कार्य है वह हमें अतिशीघ्र प्रदान करावे। और हमें पता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब हैं वह अति संवेदनशील है, उनकी सरकार भी अति संवेदनशील है, वह मानवीय भावनाओं को समझते हैं। आयुक्त महोदय भी हमारी मानवीय भावनाओं को समझ रहे हैं और जो भी रुकटा के प्रतिनिधि हैं या जो इस आयुक्तालय के जो भी प्रतिनिधि हैं वो हमारी मन की भावनाओं को समझ रहे हैं, हमारी पीड़ाओं को समझे और समझ भी रहे हैं। लेकिन हमें तभी विश्वास होगा जब वह हमारे को कार्यभार ग्रहण कराएंगे। हमें केवल आश्वासन देने से हम नहीं मानेंगे। हम निश्चितकालीन जो धरना है हम चलाते रहेंगे और सरकार के प्रति हमारी मांग रखते रहेंगे। इस प्रकार से देख सकते हो कि अनेक दिनों से यहाँ पे धरना जारी है और ना कोई प्रतिनिधि आ रहा है, ना सरकार सुन रही है। हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, चुनावी वादा पूरा करो, चुनावी वादा पूरा करो, चुनावी वादा पूरा करो। कार्यभार ग्रहण कराओ, कार्यभार ग्रहण कराओ, कार्यभार ग्रहण कराओ, हमारी मांगे पूरी करो, संवादा व्याख्याताओं को पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, कार्यभार कार्यभार ग्रहण कराओ, कार्यभार ग्रहण कराओ, हमारी मांगे पूरी करो, कॉलेज व्याख्याताओं को नियमित करो। कॉलेज पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हम आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो ला सकें। सब्सक्राइब के साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख सकें। इसी प्रकार से हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो ला सकेंगे।